नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से दिशा पब्लिकेशन के इस रणनीति सेशन में हम आपके सामने हाजिर हैं और बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए रणनीति पर। 30 नवंबर थी लास्ट डेट एग्जाम फॉर्म भरने की, जो कि हो चुकी है खत्म और अब 45,284 वैकेंसीज के लिए बैठने वाले हैं हमारे ये धावक। तो एक महीने में कैसे करेंगे तैयारी, यही होगी आज की रणनीति की सबसे बड़ी पारी। तो जुड़ना ना भूलिए हमारे साथ और जुड़ जाइए जल्दी से। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं पिछले 5 साल के पेपर पे और बताएंगे कि किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा अहमियत देकर अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आने वाले हैं सिर्फ 80 क्वेश्चन, जो कि होंगे 160 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन वेटेज रखेगा 2 नंबर का। तो गाइस, इस चेंज होते हुए अवसर के साथ साथ एक बहुत सुनहरा मौका आया है, तो देर ना करिए। सबसे पहले तो कनेक्ट हो जाइए इस सेशन से, ताकि आप जान सके पूरी रणनीति। तो इस रणनीति की शुरुआत आज करेंगे हमारे मैथ्स के मेंटर आपके साथ जो बैठे हुए हैं, वो है सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर, पहले बताइए कि मैथ्स में क्या करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, ऋषभ सर ने जैसे आपको बताया है कि हम आज से रणनीति स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको क्वांट प्लस रीजनिंग की जो भी आपको टॉपिक्स करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स में और रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आने हैं 2-2 मार्क्स के। बच्चों, प्रीवियस ईयर्स में तो क्या होता था कि 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते थे, तो एसएससी एक जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बहुत ही कम रखता था। लेकिन अब 2 मार्क्स के आ रहे हैं, तो एसएससी ने भी क्या किया है, थोड़ा जो डिफिकल्टी लेवल है उसको भी उसने बढ़ा दिया है। लेकिन एक चीज अच्छी क्या है इस चीज में हमारे लिए, कि जो टॉपिक्स हैं वो अभी भी सेम ही है। कोई टॉपिक उसने ऐड नहीं करा है, ना कोई टॉपिक उसने डिलीट करा है। तो मैथ्स में बच्चों मैं आपको बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आता है जो जिसको हम कहते हैं बैकबोन, वो आता है परसेंटेज चैप्टर। बच्चों, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपके मैथ्स के मोर देन 60 to 70% चैप्टर्स को इंक्लूड करता है। उसके बाद आता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन 200% आना ही आना होता है। थर्ड चैप्टर आता है अपने पास एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बच्चों ये मेन चैप्टर हैं जो क्वेश्चन में, जो पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे। तो अब बात करते हैं हम रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में भी बच्चों कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो सेम सिलेबस लिया है एसएससी ने ही, बस डिफिकल्टी लेवल को वो बढ़ा देगा। जैसे हमारे पास सीरीज के क्वेश्चंस आते थे, प्रीवियस ईयर में भी आए थे और आज भी आएंगे। बस क्या इंक्रीज करेगा, वो कैलकुलेशन लेवल। ये ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो, इस चीज के लिए हम आपके लिए रणनीति बना रहे हैं। इस रणनीति के साथ जुड़ें और हमारे साथ अपने पेपर को क्लियर करें। सर, ये जो 5 साल के पेपर के बेस पर आपने बताया कि पिछले 5 साल में एसआईसीआई पे अच्छे खासे क्वेश्चंस रहे, परसेंटेज, बैकबोन। अच्छा, कई बार क्या होता है, बच्चा पूछता है कि परसेंटेज और एवरेज, या कह सकते हैं एवरेज से ज़्यादा बेहतर क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन तैयार है तो पूरी बैकबोन तैयार हो जाती है मैथ्स की, क्योंकि कई क्वेश्चंस को वो कन्वर्ट करके कर सकता है परसेंटेज और रेशियो में। तो अगर एसएससी के लिहाज से बात करें तो क्या ये वहाँ पर भी लागू हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये चीज़ बिल्कुल लागू होती है। मैंने जैसे आपको बताया, परसेंटेज आपकी बैकबोन है। ये चैप्टर तो आपको करना ही करना है, मस्ट है ये चैप्टर। तो अब हमारे जीएस के लिए हम बुलाना चाहेंगे रश्मि मैम को। रश्मि मैम, जीएस में क्या आया है अब तक, बच्चों को गाइड करिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि और मैं आपके सामने आज लाई हूँ करंट अफेयर के ट्रिक्स। देखिए, करंट अफेयर्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको एग्जाम निकाल भी सकता है और फेल भी कर सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हो गए हैं 2 मार्क्स के, तो इंपॉर्टेंट तो है। इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए करंट अफेयर्स पार्ट के लिए जो आपको करना होगा वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 5 ईयर्स अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें बुक एंड ऑथर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर ट्राइबल डांसेस से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, यानी कि स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। हाँ, स्टैटिक पोर्शन करंट पे ही है, क्योंकि जैसे अभी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो फिर वो पूछ देते हैं कि ट्राइबल फेस्टिवल किस राज्य का है। ठीक है, तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है उस पे आपको डेली करंट अफेयर्स कवर करना होगा। साथ में क्वार्टरली करंट अफेयर्स की बुक हमारे यहाँ है अवेलेबल, वो भी आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा बताना चाहूँगी, अवार्ड एंड ऑनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपको ग्लोबल इशूज़ पे ध्यान देना होगा। जैसे अभी हाल में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, तो यूक्रेन मैप पे आपको फोकस करना होगा। तो ये जो अभी पैटर्न चेंज हो रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा, यानी लेटेस्ट समिट, G20 समिट, दैन COP27 समिट, इन सब पे आपको डिटेल वीडियो देखना होगा, जानकारी रखनी होगी, तभी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हर बार चेंज होता है ट्रेंड और क्वेश्चन नए आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप हर दिन अपडेट रहें, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ें, साथ में क्वार्टरली करंट अफेयर्स जो कि दिशा पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक है उसको कवर करें, जहाँ पे टाइमलाइंस को कवर किया गया है। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। मैम, एक सवाल है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि कितने मंथ्स का करंट अफेयर ज़रूरी है? देखिए, अभी एग्ज़ाम होने वाला है आपका जनवरी मंथ में, जनवरी में होने वाला है एग्ज़ाम।
तो आपको क्या करना होगा, 5 मंथ तो मैं बोलूँगी कंपलसरी है, 5 मंथ के करंट अफेयर्स, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं आएंगे, तो 5 मंथ के करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि जो डेली हो रहे हैं जैसे न्यू अपॉइंटमेंट वगैरह से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो वो आपके 5 मंथ कवर करने पे पूरे हो जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ऑन सेफ साइड अगर 1 साल लेके चलें तो कोई हर्ष तो नहीं होगा? नहीं, हर्ष तो कुछ नहीं है, जितना पढ़ेंगे करंट अफेयर्स कम ही लगता है, नो डाउट, लेकिन मैं बता रही हूँ कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। करंट अफेयर्स को अगर आपको क्लियर करना है ना तो बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स में होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि मिस कर जाते हैं, हमें लगता है सही है, लेकिन जब हम घर में जाकर चेक करते हैं तो वो गलत निकलता है। क्यों? क्योंकि हम रिवीजन कम किए। तो 5 मंथ मस्ट है, 5 मंथ कवर करें, और अगर आपको 5 मंथ भी ज़्यादा लग रहा है तो 3 मंथ अच्छे से करें, लेकिन जो भी करें बहुत अच्छे से करें। तो करंट अफेयर्स का एक ही की रीज़न है निकलने का, वो है रिवीजन। मैम एक चीज़ और है कि जैसे जीएस के कुछ टॉपिक्स हैं, अगर उनको बहुत शॉर्ट कहा जाए किन टॉपिक्स पर फोकस करके काम करें तो कि जल्द से जल्द हो जाए, वो क्या करना चाहिए? देखिए, जनरल स्टडीज़ की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरल स्टडीज़ में है वो है आपका हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को अच्छे से कवर करें। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप कवर करें कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा आपके लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो उन टॉपिक को अच्छे से कवर करें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स पोर्शन में, तो देखिए करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ते जा रहा है। ऐसे में करंट अफेयर्स के 5 टॉपिक को आप जरूर कवर करें। जो पहला टॉपिक है वो है अवार्ड्स एंड ऑनर। सेकंड टॉपिक मैं बोलना चाहूँगी रैंक एंड रिपोर्ट। जी हाँ, अभी हाल में जो भी रिपोर्ट्स आते हैं उनको ध्यान रखें। ये क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट अभी हाल में जो रिपोर्ट आएंगे उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये ध्यान में रखें। तो रैंक एंड रिपोर्ट्स को कवर करें। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में इंटरनेशनल डेज को कवर करें, उसके थीम को याद रखें, क्योंकि आजकल एग्जाम में थीम आ रहे हैं, एक्सरसाइजेज आ रहे हैं, जो भी अभी हाल में एक्सरसाइज हुए उनको अच्छे से कवर करें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहूँगी, वो है ट्राइबल डांस। ट्राइबल डांस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन पर आप फोकस करें। देखिए, ये क्वेश्चंस के लिए आप मंथली करंट अफेयर्स कवर करें। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी दिशा पब्लिकेशन की क्वार्टरली करंट अफेयर्स आती है, जिसमें 3 मंथ को कवर किया जाता है, और इसमें टाइमलाइन भी अच्छे से कवर किया गया है। साथ में वर्ल्ड एट ग्लैंस, इंडिया एट ग्लैंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। तो आपको पूरी न्यूज़ एक किताब में मिल जाएगी। तो दिशा पब्लिकेशन की क्वार्टरली करंट अफेयर्स को कवर करें। अभी आने वाली है दिसंबर मंथ में, ऐसे सितंबर मंथ तक की आ चुकी है करंट अफेयर्स। तो जीएस के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी मैम ने। अब बात करते हैं अगर हम हिंदी की, तो देखो हिंदी में भी बहुत सारा पोर्शन कवर किया। जितना मैं जानता हूँ जीडी वाले बच्चों को, वो हिंदी की बहुत शिद्दत से तैयारी करते हैं, क्योंकि जीडी के एग्जाम में अपीयर करने वाले हमारे ज़्यादातर बच्चे यूपी और बिहार से होते हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, और हम फ़ख्र से कहते हैं हिंदी हम। तो इस हिंदी भाषी क्षेत्र वालों के लिए मैं एक सौगात लाया हूँ, पूरा एनालिसिस बताने आया हूँ आपके लिए 5 साल का, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो देखो मैंने जितना पेपर देखा उसमें मेरे को मिला कि पर्यायवाची शब्द के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और पर्यायवाची आप आसानी से याद कर सकते हो। मुझे लगता है काफ़ियों को तो याद भी होंगे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बनता है। उसके बाद मुहावरों की बात करें, लोकोक्तियों की बात करें, तो वो भी 2 नंबर का वेटेज रखते हैं। 2 नंबर कह रहा हूँ, सॉरी 2 क्वेश्चन का, यानी कि 3 + 2 5 क्वेश्चन, तो 10 नंबर का वेटेज अपने आप बढ़ा देता है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, विलोम शब्द, और इसके बाद अनुच्छेद के रिक्त स्थान की अगर हम बात करें तो कुल मिला के ये सेक्शन भी आपका 10 नंबर का हो जाता है। शुद्ध अशुद्ध के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वाक्यों की त्रुटियों वाले 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ तक कि मात्राओं की त्रुटियों के भी शब्द आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन हो चुका है हिंदी आपके लिए। इवन जो बच्चे इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं, मैं उनसे भी एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर पॉसिबल हो थोड़ा सा हिंदी पे जतन कर लीजिए, आपका भी ये पेपर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो हिंदी का ये जो मैंने एनालिसिस देखा पिछले 5 साल का, लिटरली मेरे को लगा कि ये हिंदी काफ़ी ज़्यादा एक कहते नहीं नंबर पाने वाला अवसर हो सकता है। इसी तरह रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा है, अवसर है आप सबके लिए, जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा फिर से सिद्धार्थ सर को कि रीजनिंग के बारे में बताइए। बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद हमें ये लगता है कि एसएससी ने सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल को ही नहीं बढ़ाया, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बढ़ा दिए बच्चों के लिए। रीजनिंग में जैसे आपको पता है सबसे ज़्यादा वेटेज आपकी सीरीज़ रखती है और कोडिंग डिकोडिंग रखता है, सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक बच्चे को मस्ट आने ही चाहिए। और जो इजी टॉपिक के बारे में बताऊं आपको, तो फिगर एम्बेडेड हो गई या फिगर कंप्लीशन हो गई, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं रीजनिंग में जो आपको करने ही करने हैं, और इन टॉपिक्स को करने के लिए हमारे पास दिशा पब्लिकेशन की अपनी एसएससी जीडी की 20 प्रीवियस ईयर पेपर की हमारे पास ये 20 प्रीवियस ईयर पेपर की सॉल्व बुक है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। बट इसके लिए भी मैं आपसे एक ही बात कहूँगा
कि ये तो बात अलग है, लेकिन रणनीति की बात करें तो 1 महीने में तैयारी करने के बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट तरीके से आप तैयारी कर सकोगे, क्योंकि कहते नहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अभी तो सिर्फ 30 दिन बचे हैं यार, 30 दिन में नहीं किया तो कब किया, ठीक है। तो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि हमारी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा हमारा अच्छा रिजल्ट होगा। और रणनीति की जब हम बात करते हैं ना, तो 30 दिन की रणनीति में मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डेली आप अपने 4 आवर्स तो ज़रूर दीजिए स्टडी को, जिसमें 3 आवर्स आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और 1 आवर उसका एनालिसिस। क्योंकि अब जो टाइम बचा है ना, मैथ्स प्रैक्टिस करना, रीजनिंग प्रैक्टिस करना और क्वेश्चंस लगाना, इंग्लिश के क्वेश्चंस लगाना, हिंदी के, जो भी आपने ऑप्शन लिया है। और जीएस के लिए भी मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस से आप जितना उसको बेहतर याद कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रट्टा मारने का टाइम नहीं बचा है। तो बाकी आपको भी पता है कि सुबह भी दौड़ने जाना है, शाम को भी दौड़ने जाना है, तो इन 2 दौड़ के बीच जो दिमाग की दौड़ लगानी है उसके लिए हमारे पास यही समय है। तो बाकी मुझे लगता है रश्मि मैम कुछ कहना चाहती हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि एग्जाम बहुत पास है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना होगा और किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है मैथ्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। और मैथ्स के अलावा फिर मैं बताना चाहूँगी रीजनिंग आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, आपके प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, जो कि हमेशा आपको एग्जाम में हेल्प देंगे। तो मैथ्स के बाद आप रीजनिंग अटैम्प्ट करो, रीजनिंग के बाद फिर इंग्लिश और हिंदी जो भी आपको चूज़ करना है आप चूज़ करके अटैम्प्ट करें। और जीएस पोर्शन जो है वो आपको वो डेली कवर करना चाहिए और एग्ज़ाम के टाइम में ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। तो एक छोटी सी कहना चाहूँगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो बिल्कुल अपने प्रैक्टिस आप इतना प्रैक्टिस करें कि आप एग्जाम को जरूर क्लियर कर ले। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। देखो लास्ट में मैं बस एक ही बात से कंक्लूड करूंगा कि देखिए बुक्स एंड मटेरियल तो हमारे पास है, इवन वी हैव स्टार्टेड आवर बैच ऑल्सो, 30 डे क्रैश कोर्स का बैच भी हमने स्टार्ट किया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, रणनीति का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए आपके इस एग्ज़ाम के रण की एक नीति तैयार करना है। और वो नीति हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि 30 दिन को इंटू 4 कर दो तो 120 घंटे होते हैं। और अगर 120 घंटे की मेहनत आप करोगे तो गारंटी बता रहा हूँ 120 प्लस नंबर लेकर आओगे, क्योंकि 160 नंबर में से मिनिमम कट ऑफ जो जाएगी वो 130 से 140 के बीच जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा अपने दिमाग में एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते समय, और अभी से प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो वो कट ऑफ को आप क्लियर कर लेंगे। तो हमारी ये जो रणनीति है वो इसी बात की नीति है कि हमें 120 का टारगेट से ऊपर जाते जाते 130, 130, 140 टच करना है। तो गाइस अभी मौका है, 30 दिन का कर लो और ख़त्म करो जल्दी से जल्दी, ताकि जीडी से सेलेक्ट होकर आओ और मिठाइयाँ खिलाओ। टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।